जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का फिर से महाकाल फैमिली चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से पूज्य गुरुदेव जी की कथा का सार लेके आ गया हूँ। एक उपाय है। चलिए, कथा को जो भी आज गुरु जी ने सुनाया है उसको हम लोग कुछ मिनटों में कथा का सार सुनते हैं। आज पूज्य गुरुदेव जी ने कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर सीख दी है। उन्होंने बताया, गुरु जी ने कथा के बीच में, कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी ने कथा शुरू करी, कथा सुनाई, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी दोनों चौसर खेल खेलते हैं। और चौसर खेल खेलने के समय कुछ नियम और शर्त होती है। तो आज गुरु जी ने चौसर खेल के भी बारे में बताया और उसके बाद एक बहुत सुंदर उपाय बताया है। वीडियो में आज हम लोग आगे जानेंगे। आज की दिव्य कथा में गुरुदेव जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से चौसर खेल हारते हैं। हारने पर माता पार्वती जी उनसे उनके वस्त्र हार के रूप में उनसे मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ जी बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने बाघंबर आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं बाघंबर देने के बाद 87,000 वर्षों तक तप करने चला जाऊंगा नंदी गंगा नदी के किनारे। ऐसा आज पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से इस प्रसंग को सुनाया। और पूज्य गुरुदेव जी ने एक पत्र को पढ़ा, जिसमें एक व्यक्ति का घर नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थे वो लोग, लेकिन शिव पुराण कथा के माध्यम से गुरुदेव जी के द्वारा बताया कि उन्होंने सारे उपाय किए। उसके बाद उनका पत्र आया था व्यासपीठ पर, जिसमें उन्होंने नया घर बनाया था। वो भगवान भोलेनाथ जी को एवं पूज्य गुरुदेव जी को धन्यवाद कहने के लिए व्यासपीठ पर आए थे। उसके बाद गुरुदेव जी ने फिर कथा की ओर रुख किया। कथा में आगे उन्होंने बताया कि बहुत समय बीत जाने पर एक बार भगवान श्री गणेश जी गंगा नदी के किनारे खेलते खेलते जाते थे। उस समय वो बहुत छोटे थे। उन्होंने देखा भगवान भोलेनाथ जी 5 लड़कियों के साथ गंगा नदी में खेल रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वह लड़कियां उनकी अपनी बहनें ही हैं। इस को देखते हुए श्री गणेश भगवान जी माता पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। यह वाक्य सुनकर माता पार्वती जी बहुत क्रोधित होती है और तुरंत ही गंगा नदी की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी उन 5 लड़कियों को श्राप देने लगती है। ऐसा सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को रोकते हैं कि इन्हें इन्हें श्राप मत दो, अभी मैं बताता हूँ कि ये लड़कियां कौन हैं। भोलेनाथ जी के समझाने पर माता पार्वती जी उनको शराब नहीं देती है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने बोला, जब मैं गंगा नदी के किनारे तप करने लगा हुआ था, तब मेरे पसीना इस गंगा नदी में चला गया, बह गया। तब इस पसीने के तेज पुंज से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई। ये 5 बेटियां हैं जया, विशरा, सामलीवारी, दोतली, देव। फिर गुरुजी ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बताया कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा आप समस्या में आ गए हो, तो फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उपाय नया करने के लिए बताया है। उपाय कैसे करना है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक बेलपत्र है। बेलपत्र की बीज वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाना है। इसी लाल चंदन लगी हुई बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको भगवान भोलेनाथ जी की बेटी सामलीवारी को याद करना है, स्मरण करना है, आपके कर्जे का भान देना है, फिर भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। उसके बाद उसी बेलपत्र को आपको अपने घर ले जाना है उठाकर, और उसको एक रात अपने घर में रखना है। उसके बाद इस बेलपत्र को अगले दिन सुबह में विसर्जित करना है। विसर्जित करते समय आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है, विनय करना है, और उनसे बोलना है कि मेरा इतना कर्जा बढ़ गया है, मेरा कर्जा सारा समाप्त हो जाए।
और साथ में कड़ी मेहनत करनी है। और गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय करते हैं, साथ में कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका धीरे धीरे करके सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा। साथ में गुरुदेव जी ने एक सीख दी है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं और अंत में गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि हम अपना गलत कदम उठाते हैं, मरने के लिए चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप मेहनत करिए, कभी हार जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचिए, एक लोटा जल उनको अर्पित करिए और उनको रिझाइए, और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। विश्वास के साथ ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी का सारा कर्जा उतर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार की मैं वीडियो आपके लिए अब रोज लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।